हिंदुस्तान की तारीख में कभी किसी ने इतना अंदर घुस के पहले हमला नहीं किया होगा। बॉर्डर 2 एक शानदार जज्बाती और वतन से मोहब्बत से भरपूर फिल्म के तौर पर सामने आती है, जो 1997 की तारीखी फिल्म बॉर्डर की रूह, जज्बे और कुर्बानी के पैगाम को मुकम्मल तौर पर बरकरार रखते हुए जदीद दौर के जंगी हालात, नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी, बैन अल-अक़वामी सिफारती दबाव, मीडिया वार और एक सिपाही की ज़हनी, जज्बाती और नफसियाती कैफियत को निहायत गहराई, संजीदगी और हकीकत के साथ पेश करती है। फिल्म की कहानी राजस्थान के वसी और अरीज सहराई सरहदी इलाके से शुरू होती है, जहां खामोश रेत, तेज हवाएं और दूर तक फैला हुआ सन्नाटा हर लम्हा किसी बड़े खतरे की गवाही देता महसूस होता है। इस इलाके में दुश्मन मुख की जानिब से बार बार सीज़फायर की खिलाफ वर्जियां, ड्रोन के जरिए जासूसी, खुफिया सुरंगें, जदीद हथियारों की स्मगलिंग और रात के अंधेरे में होने वाली दरअंदाजी भारतीय फौज के लिए एक संजीदा और ख़तरनाक चैलेंज बन चुकी है। इसी दौरान फिल्म हमें मेजर कुलदीप सिंह, सुनी देवल से दोबारा मिलवाती है, जो अब एक सीनियर सख्त गिर, बाउसूल और जंगों का तजर्बा रखने वाले अफसर हैं। वो माजी में बॉर्डर के हीरो रह चुके हैं, मगर वक्त के साथ साथ उनके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ, शहीद साथियों की यादें और ज़ाती कुर्बानियों के जख्म और भी गहरे हो चुके हैं। उनकी आंखों में एक खामोश दर्द, लहजे में ठहराव और अंदाज में एक ऐसा वक़ार नजर आता है जो सिर्फ वही अफसर रखता है जिसने जंग को करीब से देखा हो। मेजर कुलदीप को एक बार फिर इसी सरहद पर तैनात किया जाता है, जहां हालात तेजी से बिगड़ रहे होते हैं और एक नई जंग के वाज़े आसार नजर आ रहे होते हैं। इस बार दुश्मन की हिकमत अमली ज़्यादा खतरनाक, खामोश, चालाक और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होती है, जिसका मुकाबला सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि अक्ल, तजर्बे और हौसले से करना ज़रूरी होता है। फिल्म में नौजवान अफसरान और सिपाहियों की एक नई टीम दिखाई जाती है, जिनमें जोश और जज्बे से भरपूर कैप्टन वीर प्रताप, नज़रियात और सवालात से दो चार लेफ्टिनेंट आकाश और दलेर मगर सादा दिल हवालदार सलीम शामिल हैं। ये सब अपने अपने पस मंज़र, ख्वाबों, खौफों और ज़ाती कहानियों के साथ सरहद पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें जल्द एहसास हो जाता है कि जंग सिर्फ फिल्मों की तरह आसान नहीं होती, बल्कि यहां हर लम्हा ज़िंदगी और मौत के दरमियान फैसला होता है। कहानी सिर्फ बंदूकों, गोलियों और धमाकों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि सिपाहियों की ज़ाती ज़िंदगी, घरों में इंतज़ार करती माएँ, दुआएं मांगती बीवियाँ, मासूम बच्चे और अधूरे ख्वाब भी फिल्म का मजबूत और जज्बाती हिस्सा बन जाते हैं। मेजर कुलदीप की अपनी ज़िंदगी में भी एक गहरा और खामोश ज़ख्म होता है, एक ऐसा नुकसान जो उन्होंने पहली बॉर्डर जंग में सहा था और जिसका बोझ आज भी उनकी तन्हाई, खामोशी और रातों की बेख्वाबी में साफ झलकता है। फिल्म का पहला हिस्सा सस्पेंस, खामोश तैयारियों, फौजी मशकों और जज्बाती लम्हात पर मुश्तमिल होता है, जहां दुश्मन की सरगर्मियां आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जाती हैं और खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्टें एक बड़े, फैसलाकुन और ख़तरनाक हमले की तरफ इशारा करने लगती हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एक रात दुश्मन अचानक जदीद हथियारों, मिसाइलों और ड्रोन्स के साथ भरपूर हमला कर देता है। सरहद पर फैला अंधेरा, गोलियों की तड़तड़ाहट, तोपों की घनगरज, धमाकों की गूंज और सिपाहियों की ललकार एक ज़बरदस्त, खौफनाक और दिल दहला देने वाला मंजर पेश करती है, जो नाजरीन को अपनी नशिस्तों से हिलने नहीं देता। मेजर कुलदीप अपनी टीम की क़यादत करते हुए न सिर्फ दुश्मन का डट कर मुकाबला करते हैं, बल्कि नौजवान सिपाहियों को हौसला, नज़्म व ज़ब्त, एतमाद और कुर्बानी का हकीकी मफ़हूम भी सिखाते हैं। फिल्म का सबसे मजबूत और यादगार पहलू यही है कि ये सिर्फ जंग के मनाजिर नहीं दिखाती, बल्कि ये बताती है कि एक सिपाही के लिए वतन, मिट्टी, परचम और साथी क्या मानी रखते हैं। कहानी के दौरान कई जज्बाती और दिल तोड़ देने वाले लम्हात आते हैं, जहां कुछ सिपाही जाम शहादत नोश कर जाते हैं। उनकी आखिरी सांसों में माँ की दुआ, वतन की मिट्टी और तिरंगे का तसव्वुर दिल को गहराई तक छू जाता है। एक इंतहाई जज्बाती मंजर में हवालदार सलीम अपनी जान कुर्बान करते हुए कहता है कि अगर मैं वापस न आ सकूं तो मेरे बेटे को बताना कि इसका बाप सरहद पर मुस्कुराते हुए सर उठाकर और वतन के लिए मरा था। ये मंजर नाजरीन की आंखें नम और दिल बोझल कर देता है। फिल्म के क्लाइमेक्स में दुश्मन की जानिब से एक फैसलाकुन, मुकम्मल और तबाहकुन हमला किया जाता है, जिसका मकसद सरहद पर कब्जा करके तारीख बदलना होता है। यहाँ मेजर कुलदीप अपनी आखिरी ताकत, तजर्बे, हिकमत अमली और नाकाबिले शिकस्त हौसले के साथ दुश्मन का मुकाबला करते हैं। गोलियों, बारूद, तोपों और आग के शोलों के दरमियान वो अपनी टीम को एक फौलादी, नाकाबिले शिकस्त और मुत्तहिद दीवार में बदल देते हैं। बिलाखिर भारतीय फौज दुश्मन के तमाम मंसूबों को नाकाम बना देती है और सरहद एक बार फिर महफूज हो जाती है। मगर इस फतह की कीमत बेहद भारी होती है। कई कीमती जानें कुर्बान हो चुकी होती हैं और खामोशी में शहादत की गूंज सुनाई देती है।
فلم کا اختتام ایک نہایت جذباتی اور پراثر منظر پر ہوتا ہے جہاں سرحد پر سورج آہستہ آہستہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے، ترنگا فخر سے لہرا رہا ہوتا ہے اور شہیدوں کو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ بارڈر 2 ایک عام جنگی فلم نہیں بلکہ یہ ایک طاقتور جذباتی سفر حب الوطنی کا اظہار اور قربانی کی عظیم داستان ہے جو بھائی چارے، فرض، حوصلے اور وطن سے بے لوث محبت کو شاندار انداز میں پیش کرتی ہے۔ سنی دیول کی گرجدار آواز، طاقتور ڈائلاگز، آنکھوں میں چھپا درد اور سنجیدہ اداکاری فلم کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے، جبکہ نئی کاسٹ کی اداکاری فلم میں تازگی، حقیقت اور گہرائی کا احساس دلاتی ہے۔ مجموعی طور پر بارڈر 2 ایک ایسی فلم ثابت ہوتی ہے جو ناظرین کو صرف تفریح فراہم نہیں کرتی بلکہ انہیں اپنے سپاہیوں کی قربانیوں، جدوجہد اور اصل ہیروز کی قدر کرنا بھی سکھاتی ہے، اور یہی اس فلم کی سب سے بڑی کامیابی اور طاقت ہے۔